मॉर्निंग फ्रॉम बगोरी। सो ऐसी है मेरी सुबह। ये आंटी, इन्हीं के पास मैं रुका हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और ये मेरा होम स्टे। तो मैं अब अंदर का रूम दिखाता हूँ। ये है अंदर का रूम। ये अभी पैकिंग चल रही है। बहुत अच्छा रूम है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। फैसिलिटीज़ वगैरह सारी बहुत अच्छी हैं। और एक और बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये होता है सत्तू। सत्तू को घी में डाल के खाते हैं और बहुत ही अमेजिंग डिश लगती है ये। अगर स्वाद अनुसार अपने चीनी भी डाल सकते हैं तो सर्दियों में बहुत सही रहती है। मतलब गर्म रहता है ये, तो अंदर से शरीर को गर्म रखता है। तो कभी भी हर्सिल या माना ज़रूर अगर जाएं तो ये सत्तू ज़रूर खाएं घी में डाल के चाय के साथ, बहुत अमेजिंग लगता है। सो ऑल राइट गाइस, मैं तैयार हो चुका हूँ क्यारकोटी के लिए। और अभी मैं जहाँ पे रुका हूँ इसका नाम है नीलोंग होम स्टे, बगोरी विलेज है। तो उसमें अंदर आएंगे तो यहाँ पे किशोर जी हैं, जो सामने दिख रहे हैं ना, वो है किशोर जी। और ये आंटी। तो ये जो लोग हैं ऐसे बेसिकली नीलोंग वैली, जहाँ मैं कल गया था, उधर से बिलोंग करते हैं। तो 1962 के वॉर के बाद ये लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि इनका जितना भी ट्रेडिंग का काम था वहाँ पे, जो तिब्बत जाता था, वो सारा काम बंद हो गया था। तो एक तरह से पूरे नीलोंग वैली जो पूरा गांव है वो पूरा मतलब बगोरी में आके शिफ्ट हो गया था। और अभी 2017 में इनको ग्राम गंगोत्री की मान्यता भी घोषित कर दिया गया था। बाकी अभी जो गाइड है उसको मिट्टी का तेल लेने के लिए भेजा है, क्योंकि ऊपर थोड़ी बॉनफायर वगैरह के लिए ज़रूरत होगी। सो चलो चलते हैं क्यारकोटी की तरफ। निकल चुके हैं क्यारकोटी के लिए पांजे के साथ और पीछे क्षितिज के साथ। तो फिलहाल ऐसे कि लाल देवता तक पहुंचना है पहले, वो एक नंबर की खड़ी चढ़ाई है। सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेट्स सी। बस थके ना वहाँ तक, वरना वहीं पे स्टे करना पड़ जाएगा। मेरा टारगेट है कि मैं आज ही क्यारकोटी लेक पहुँचूँ। चलो मिलते हैं उसके रास्ते पे। पहले फ़िलहाल अपने गाइड को पकड़ते हैं। आ गई है। दिस इज़ द ट्रेल फॉर क्यारकोटी, जो मैंने कल बताया था। और ये शीप, ये सब इनके जो फ़र हैं वो यहाँ पे उतारे जाएंगे, जो कल एक वीडियो में मेरे भांजे ने बताया था। तो यहाँ पे मेनली काम जैसे स्वेटर बनाते हैं, टोपियाँ बनाते हैं, हाथ के दस्ताने वगैरह, वो सब इनका जो ऊपर जो फ़र होता है ना, वो सब निकाल के उससे बनाते हैं। तो बहुत अच्छा काम है। इनफैक्ट मतलब जो हमारे दिल्ली साइड में मशीनें जैसे उनकी तुरपाई होती है ना, उससे अच्छा ये हाथ से बुनते हैं। तो वापसी आते हुए हर्सिल्स में मैं दिखाऊंगा। मैंने तो खैर ख़रीदे हुए हैं, तो एक बार मैं दिखाऊंगा सबकी वैरायटी। तो कभी भी हर्सिल या बगोरी आओ तो एक बार ज़रूर यहाँ पे ट्राई करना, बहुत गर्म होते हैं। चलो चलते हैं क्यारकोटी की तरफ। पहला ब्रिज पार करते हुए, और ये तिब्बतन फ्लैग्स दी गई, कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ के जो पहाड़ है वो कुछ मुझे घांगरिया की याद दिला रहे हैं, जो मैं लास्ट ईयर गया था जब वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक करा था। तो उत्तराखंड की एक खासियत है कि यहाँ के पहाड़ों का साइज़ काफ़ी डिफरेंट है हिमाचल से, बहुत विशाल टाइप है ये। और मैंने लास्ट ईयर वैली ऑफ फ्लावर्स करा था, तो क्यारकोटी के आगे वैली ऑफ फ्लावर्स भी फेल है। ये जगह इतना पता नहीं है किसी को। तो वैली ऑफ फ्लावर्स मैंने कवर करा था लास्ट टाइम, मुझे इतने फ्लावर्स मिले नहीं थे। उसके पीछे रीज़न ये था कि कुछ नेपाली लोगों ने गुस्से में जितने भी फ्लावर्स थे वो सारे दराती से काट दिए थे, क्योंकि सरकार परमिशन नहीं दे रही थी खोलने के लिए। और उनकी रोज़ी रोटी वही है, गाइड वगैरह जाते हैं बन के।
तो मुझे इतने फ्लावर्स वगैरह मिल नहीं पाए, बट मेडोज़, वाटरफॉल्स और नज़ारे बहुत औसम है, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत पसंद आया। मेरे को मेन वैसे पुष्पावती रिवर का ओरिजिन होता है वैली ऑफ फ्लावर्स में, वो देखना था, वो मैं देख नहीं पाया। बट कोई नहीं, वहाँ पे भी कभी आगे जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं आगे की तरफ। और चलो देख लो, हाँ बहुत नैरो है। नीचे पेड़ देख रहे हो, क्रॉसिंग है एक तरह से उस साइड से इधर आने के लिए। ओ भाई साहब, हाँ पौधे जो साथ में है ये, इन्हें कंटाली बोलते हैं उत्तराखंड भाषा में। तो अगर ये बाई चांस आपके लग गया 2-3 घंटे तक इतनी बुरी जलन मारेगी, इतनी चीस मारेगी। और इस पे सिर्फ बिच्छू वाला सीन है। एक बिच्छू घास अगर आपने सुनी हो, वो भी कुछ कुछ ऐसी होती है। और मेरे एक दोस्त है राजेश भाई, वो बताते थे कि बचपन में जब वो कुछ शैतानी करते थे तो उनकी मम्मी बिच्छू घास से यहाँ पे इनकी पिटाई होती है। मेरे हाथ में लग चुकी है, अभी दिखाता हूँ, पूरा लाल हो गया। हाँ, ये इसके भी लग गई और मेरे भी हाथ में जो लाल हो गया। और 2-3 घंटे से पहले ये ठीक होंगे। आधे घंटे में हो जाएगा, आधे घंटे में ये जलन मारेगा, जलन मारेगा। उस पर ध्यान नहीं देना बस। ये अब हो गई हमारी खड़ी चढ़ाई शुरू। हाँ, इस पे अगर बाय चांस लग जाए तो सिंगाड़े का आटा लगाते हैं, तो उससे जल्दी ठीक हो जाता है। या आलू का, हाँ वो ठंडा होता है ना। हाँ जल्दी ये खड़ी चढ़ाई, हाँ स्लो कर चुके हैं अब ये। हाँ उसको पैर में लगी हुई है, उसको भी इंजरी हो रखी है, मुझे भी, मेरा अंगूठा फटा हुआ। ये देखो, ये है जंगली मशरूम और ये आज मैं जाके खाऊंगा। मुझे इसने बोला है कि मुझे इसकी सब्जी खिलाएगा और बहुत टेस्टी लगता है। और एक और चीज़ है छंजी, लोकल भाषा में छंजी बोलते हैं इसे। ये आग जलाने के बहुत काम आता है। अभी तो ये कच्चा है, जब पक जाता है ना बहुत बढ़िया आग जलती है इससे। ये रास्ते में बहुत पड़े हुए मिलेंगे। एक और दिखाता हूँ, ये देखो, जब इसे आप लोग आगे से निकालोगे ना तो रोज़ जैसा आगे से दिखता है। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। कुछ मैं इकट्ठे करके ले जाऊँगा क्योंकि ऊपर आग जलाने के काम आएगा। तो चलो आगे चलते हैं। अब 1 किलोमीटर ही चला हूँ लगभग और हालत ख़राब हो गई है। एक्चुअली मुझे एक चीज़ बतानी थी। अभी थोड़ी देर पहले सांप दिखाता जाता हुआ, तो जो साथ में मेरे आए हैं क्षितिज, उसने वो डर गया देख के। उसने पूछा कि भाई सांप वो यहाँ पे काटते वाटते तो नहीं। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, जितने भी अगर हाइट पे जाओगे ना, जितना ठंडा इलाका होगा वहाँ पे सांप बहुत कम होते हैं। अगर होते भी हैं सांप
तो अगर वो बाई चांस काट भी ले तो उससे इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि जितने आप ऊपर आओगे ना तो आपको प्लांट्स, हर्ब्स वगैरह, गांजे के पेड़ लगे रहते हैं, तो सुस्ती में रहते हैं। तो अगर बाई चांस कभी किसी हाई अल्टीट्यूड ट्रैक पे जा रहे हो या हाई अल्टीट्यूड लेक पे जा रहे हो, तो बाई चांस आप मिले तो उससे डर के भागना मत, साइड में निकल जाना। वो वैसे भी बहुत स्लो होते हैं। जैसे नीचे का रहे होगे देहरादून, मसूरी, उधर साइड रहते हैं, उस साइड के होते हैं जहरीले। जैसे जैसे हाइट पे आते जाओगे सांप का जो मतलब कि उसका जो पॉइज़न है वो बहुत लो हो जाता है, इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा वो। ठीक है, तो चलो 2 मिनट टेस्ट करके चलते हैं आगे। 5 किलोमीटर चल चुका हूँ। थोड़ी अब चलते चलते ऐसा लग रहा है कि थकान थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधे इतने हैं ना और थोड़ा ठंडा है। धूप इतनी ज़्यादा भी पड़ नहीं रही, क्योंकि छाँव में चल रहे हैं, बीच बीच में आती है, तो थकावट इतनी लग नहीं रही। क्योंकि स्टार्टिंग में तो एकदम से लगा था, बट अब ठीक है, ओके है। ये देखो नीचे का नज़ारा, जहाँ से मैं नीचे से चलना शुरू करा था, ये बहती हुई नदी जाते हुए जो भागीरथी में मिलती है। ये भागीरथी नहीं है, इस रिवर का नाम कुछ और है, वो ऊपर जाके पता लगेगा। तो इसका नाम अभी खैर मुझे भी नहीं पता, बाकी ऊपर पता करता हूँ। लेकिन भागीरथी तो डेफिनेटली नहीं है, ये ऊपर के ग्लेशियर से ही आ रही है। ग्लेशियर का जो पानी आ रहा है ये वही है, क्योंकि भागीरथी तो आगे गंगोत्री से आ रही है, आगे से उसी में जाके मिलती है। चलो आगे चलते हैं, लाल देवता आने वाला है। इसको अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहीं पे अपना बिस्तर तमोरा डाल के बैठा है। शर्म नहीं आती तुझे बिल्कुल भी है? जहाँ मिलो वहाँ टी शर्ट उतार के बैठ जाता है। सलमान खान है तू? बॉडी दिखा रहा है। हाँ, नहीं तो हम यहाँ जूझते आ रहे हैं पसीनों में। ये लेटा हुआ है, देखो, ये देखो बिस्तरा इसका। भाई ने मौज कर ली। हाँ, लाल देवता पहुंच चुका हूं मैं, और मैं आपको ये दिखा देता हूं और इसकी कहानी भी बता देता हूं। ये पेड़ देख रहे हैं, थोड़ा आगे से दिखा देता हूं। ये है लाल देवता। तो इसकी मान्यता ये है कि जो यहाँ के लोकल्स हैं तो ये इनके देवता हैं। तो ये इस ट्रैक के लिए जाते हैं ना, तो यहाँ पे पूजा करनी पड़ती है। जैसे हम यहाँ पे बिस्किट वगैरह चढ़ाएंगे और छंग चढ़ाएंगे। छंग क्या होती है वो भी मैं अभी बताऊँगा, और वो चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वो अगर आप नहीं चढ़ाओगे तो आगे कुछ ना कुछ आपका नुकसान होगा, और ये गारंटेड है। तो अभी हम यहाँ पे पूजा करेंगे, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पूजा हम कैसे करेंगे, इनको कैसे कैसे चढ़ाएंगे। आइए। जैसे मैंने बताया था, लाल देवता पहुँच रहे हैं, और ये है हरसिल के सेब। तो यहाँ के सेब की स्पेशलिटी तो ये है कि स्पेशलिटी क्या है सबसे अच्छा सेब वैसे किन्नौर का है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हरसिल का है। तो इस बार तो इतनी खेती हो नहीं पाई, क्योंकि इस बार बर्फ़ जब पड़ी थी तो उसी टाइम पे इनका बीज निकलता है, तो उसने सब नष्ट कर दिया था। तो अब हम यहाँ पे जैसे लाल देवता है, मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊँगा छंग क्या होती है। देखो, ये होती है छंग, ठीक है। ये यहाँ के कच्चे चावल और बहुत सारे हर्बल से बनती है, ये गेहूँ से। तो यही हम इनको चढ़ाएंगे यहाँ पे, है ना। तो और इसमें कोई ख़राबी नहीं। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी क्या, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ख़राब है, ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम में इशू है, आप इसे पियोगे तो वो आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन कर देगी। तो ये मैंने एक बार माना में पी थी और हरसिल में पी थी।
माना की सबसे बेस्ट है, यहाँ की भी अच्छी है, लेकिन माना की मैं सबसे बेस्ट बोलूँगा। तो भी हम ये इनको यहाँ पे अर्पण करेंगे, जो भी हम खाएंगे जैसे बिस्किट वगैरह वो करेंगे और अपनी पूजा करके फिर हम आगे के लिए चलेंगे। ठीक है, तो चलो हम पूजा करते हैं, अपनी पूजा दिखाते हैं हम पूजा कैसे करेंगे और फिर आगे चलेंगे। कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खाली पल में बिका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खाली पल में, तेरे बिन खाली आजा। लाल देवता की भी पूजा कर दी, इनको छन चढ़ाइए, सेब चढ़ाया, थोड़ी सी नमकीन चढ़ाई है और सिक्का रखा है। तो एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी कभी क्यारकोट है इस चीज़ का ध्यान रखना, ये देखो जब आओगे तो एक वो वाला रास्ता है, लकड़ी के साइड से ऐसे ऐसे आना है। ठीक है, ये लकड़ी के साइड से आना है और जब क्यारकोटी से वापसी जाओगे तो इस वाले रास्ते से जाना है। ठीक है, इस वाले रास्ते से आना मत और इस वाले रास्ते से जाना मत, वरना यहाँ पे पाप चढ़ता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो अब मैं जूते पहनता हूँ और आगे क्यारकोटी की तरफ चलते हैं। तो मैं निकल चुका हूँ आगे लाल देवता से। तो अब थोड़ी स्लो पे या नहीं है, सीधा सीधा चलना है। अभी थोड़ा आगे जाके खड़ी चढ़ाई आएगी। अभी आप देखो आगे, ये दिन के दोपहर के हिसाब से तो ठीक है, शाम के टाइम पे बहुत ख़तरनाक हो जाता है ये। तो लोकल तो होना चाहिए साथ में। वैसे मैं इसके आधे ट्रैक तक तो आ रखा हूँ, लेकिन मैं अपने भांजे और दोस्त को साथ लाया था, तो वो पहली बार आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने रिस्क ना लेते हुए मैंने गाइड कर दिया। ये लड़का सोनू बहुत अच्छा है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊँगा और इसका नंबर भी ज़रूर दूँगा। हर्सिल का अल्लाह देना ये, तो आपको रहना हो, ट्रैक करना हो तो इससे ज़रूर आके मिलना। 20 साल का लौंडा है, हर एक चीज़ कराएगा आपको अच्छे से। बाकी बहुत ही प्यारा ट्रैक है। सो मैं बस वेट कर रहा हूँ वाटरफॉल आए जल्दी, क्योंकि वाटरफॉल देखते तो अलग ही एनर्जी आ जाती है। चलो बोलता कम हूँ, एनर्जी प्रिजर्व करता हूँ। आप नज़ारे देखो और ये आवाज़ सुनो। क्या खुले मैदान में पहुंच गया हूँ। गाय मेरे पीछे, ये देखो, यहाँ की गाय बहुत छोटी छोटी होती हैं। वो बछड़ा, वो देखो सामने, वो पहाड़, वो सामने वाटरफॉल देखो। 10 किलोमीटर हो गया, 14 और बचा है। बहुत मज़ा आ रहा है, थकावट तो हो रही है। एक्चुअली क्या है ना, रुकते हुए तो बात कर लो, चलते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है। प्लस यार मैं सेल्फी वाला हटा के ना मैं एक बार आपको वो वाटरफॉल दिखा दूँ, क्योंकि मेरी नज़र अब गई है, वो ऊपर से आ रहा है। रुको मैं दिखाता हूँ। एक ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और वो उधर, ये देखो दिख गया। गारंटेड वहाँ पे पॉन्ड होगा। आगे चल के देखते हैं। वैसे उस साइड जाना नहीं, हमें सीधा सीधा जाना है। ऐसे बहुत वाटरफॉल आएंगे अभी मेरे इस ट्रैक पे, और मैं सारे वाटरफॉल दिखाऊंगा, A to Z सारे। वो एक्चुअली क्या है ना यार, वहाँ पे ना एक गुफा सी भी है, देख रहे हो, वहाँ पक्का बहुत अच्छा पॉन्ड होगा। उधर वहाँ पे कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे जा पाऊँ।
आगे चलते हैं। ये देखो कितनी प्यारी है ये। बेटा डर मत, ये डरते हैं बेचारे। जय गौ माता। यहाँ की गाय का साइज बहुत छोटा रहता है, इसका रीज़न मुझे भी नहीं पता। एक बार किसी ने बताया तो था बट मैं भूल गया। चलो चलते हैं आगे अब। बाय, मिलते हैं आते हुए। तो पता नहीं क्या प्यार हो गया है, ये मुझे आगे ही नहीं जाने दे रही। लड़ो मत, इसके सींग से बड़ा डर लग रहा है। अगर चुभ गए ना बहुत गंदी चोट देंगे। अभी तो ये डर रही थी, अब देखो अभी ये पास आ रही है। डर लग रहा है भाई, ये छलावा की तरह आके छाती में ना चढ़ जाए। एक तो मैं इनका वेट कर रहा हूँ यार, ये इतना टाइम लगा रहे हैं ना कसम से। बट चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। इनसे देखते हैं इनसे कैसे निपटा जाए। और एक और पुलिया क्रॉस करते हुए। हाँ ये देखो पानी पीछे से अब मिला है। मैं यहाँ पे इसे क्रॉस करना है और वो आगे अब जंगलों में दोबारा घुसना है। तो चलो चलते हैं आगे। ये छोटे छोटे, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ क्या होता है। अब जैसे मैंने बताया था दोबारा से जंगल में घुसेंगे, दोबारा से हमारी जंगल की ट्रैकिंग शुरू हो गई। 3-4 किलोमीटर बाद दोबारा बुग्याल आएगा। शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफरनामा। हालत टाइट हो चुकी है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। एक्चुअली ये मत समझना कि मतलब इतने थक रहे हैं तो मतलब बहुत तंग हो गया होगा, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा क्या है ना, मैं हमेशा अपनी लिमिट्स को ना पुश करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहीं नहीं रुकना है। क्योंकि मैंने जो आगे सोचा मुझे जहाँ जहाँ जाना है, कौन कौन से पहाड़ छूने, किस किस चोटी पर जाके बैठना है, और जितने भी हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स हैं जो कि मेरा पैशन है उनको मतलब कि कवर करना। तो उसके लिए मैं अपनी लिमिट्स पुश करता रहता हूँ। तो जैसे विंटर्स में मैंने एक ही दिन में 3 ट्रैक करे थे, छोटे छोटे ट्रैक थे तो इसलिए मैंने एक ही दिन में करे थे। देवरिया ताल, तुंगनाथ और चंद्रशिला, वो भी 6 घंटे में, वो भी 18 किलोमीटर ही हो जाता है। इस ट्रैक में क्या है कि अभी हमारे पास सामान कम से कम 15-15 किलो सामान हम लेके चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। लेकिन पीछे काफ़ी स्टीप था। अब तो जैसे प्लेन चल रहे हैं हम, तो प्लेन में क्या है कि थकावट बस इतनी हो रही है कि सामान थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा थकावट हो रही है। वरना लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि पता है क्या होता है, जब आप जाते हो ना ऐसी जगह तो आप कुछ ना कुछ सीख के आते हो, आप अपने लिमिट्स को पुश करना सीखते हो। और ये चीज़ मैंने सीखी है। अगर हम यही काम अगर हम शहर में करने लग जाए, मुश्किल से हम अपनी गाड़ी से अगर ऊपर एक फ्लोर तक सामान उतारने लगे में उसी में मौत आ जाती है। लेकिन यहाँ पे 15-15 किलो का हम 15-15 किलोमीटर चल रहे हैं, जो कि 15 किलोमीटर में भी आगे और जाना है, लेकिन हम ये लेके आराम से चलते हैं। तो वही चीज़ होती है कि मतलब कि हमें खुद नहीं पता लगता कि हमारे अंदर कितना स्टेमिना, कितनी एनर्जी है, हम कितना आगे तक जा सकते हैं। तो अपने आप को कभी जानना हो, अपने आप से मिलना हो ना, तो एक्सप्लोर करना शुरू करो, सच में करो। तो मैंने शुरू करा है करना, और मेरा यही है कि सपना में, सबके अलग अलग सपने होते हैं, मेरा यही है कि मुझे पहाड़ का एक कोना नहीं छोड़ना है, सब कुछ कवर करना है, और मैं ज़रूर करूँगा। 9 बजे ट्रैक स्टार्ट करा था, अब 2:30 बज रहे हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जो कि यही थोड़ा बहुत खतरा जो मुझे लग रहा था, क्योंकि अगर बारिश हो गई
तो मैं आगे तक नहीं जा पाऊँगा, मेरा कल का दिन भी आधा चला जाएगा। तो मैं यही प्रे करूँगा कि अभी थोड़ी देर बारिश ना हो। बाकी फ़िलहाल अभी ऐसा मंजर है, कोई नहीं है आगे, कोई नहीं है पीछे। जो गाइड और मन्नू और क्षितिज तीनों पीछे हैं। अच्छा वो मैंने गाइड कर दिया, वरना बड़ी प्रॉब्लम होती मुझे, बिकॉज़ मैं थोड़ा सा ट्रैक के टाइम पे सेल्फिश हो जाता हूँ और मैं अकेला चलना, अपनी धुन में चलना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और मन्नू के थोड़ा सा पैर छिल गया है पीछे से, नए जूते थे तो उन्होंने बहुत बेहतरीन से उसका पूरा पीछे का एड़ी उसकी पूरी छिल दी। और क्षितिज को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है चलने में, तो वो थोड़ा ब्रेक लेके आ रहा है गाइड के साथ साथ। और मैं आगे एक वाटरफॉल है जहाँ पे मुझे टेंट गाड़ना है, क्योंकि वहाँ पे पानी लकड़ी वगैरह सब मिल जाएंगी रात के लिए। तो लेट्स सी कि मैं इतना वहाँ तक तो पहुँच जाऊँ, इतना बारिश ना हो, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ के जो पेड़ हैं ये बारिश से नहीं बचा पाएंगे मुझे। बट मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे जैसे चलता जा रहा हूँ थकान कम होती जा रही है। हाँ चलो मिलते आगे। तो ये लकड़ी का ब्रिज आ गया और यहीं पे मुझे पीछे जो गाइड है जिसका नाम सोनू है, उसने रुकने के लिए बोला है, क्योंकि यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन अभी थोड़ा ख़तरा बता रहे हैं उस रास्ते पे, क्योंकि इस टाइम पे नदी का पानी जो हमें क्रॉस करनी है वो मैं रास्ते में दिखाऊंगा, उसका लेवल बढ़ जाता है। सुबह के टाइम पे उसका लेवल यहाँ तक रहता है, अभी छाती तक आ जाएगा, तो वो थोड़ा रिस्की है। प्लस जो ब्रिज बनाया हुआ है वो सिर्फ 2 डंडियों का है, तो उसमें बाई चांस पैर फिसला तो सीधा नदी में जाएंगे। तो इस पुल के बाद देखते हैं, एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और एक रास्ता इसके साथ साथ जाएगा जो शॉर्टकट है। तो देखते हैं किससे जाते हैं। चलो इतना मैं उनका वेट करता हूँ यहाँ पे। इतना आप नज़ारे देखो यहाँ के, ये देख रहे हो पहाड़ और ऊपर बादल। बारिश इसलिए ही होती है, जब फंस जाते हैं ना, आगे नहीं जा पाते, तो गुस्से में बरस जाते हैं बस, ये और कुछ नहीं। इसलिए पहाड़ों का मौसम लड़कियों के मूड के हिसाब से बदल जाता है भाई, कभी भी। इनके मूड स्विंग्स और लड़कियों के मूड स्विंग्स में कोई अंतर नहीं है, कोई भी। ये कैंडिडेट आता हुआ मेरा भांजा मन्नू, बाकी तो पीछे आ रहे होंगे। चलो उनका भी वेट करते हैं, कोई तो आया। जब से बैठा बैठा अकेले मैं ताड़ रहा था इन पहाड़ों को। बाकी तो कैंडिडेट भी आते हुए फाइनली। चलो अब चलते ऊपर, क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत बहुत ख़राब और मुझे लग रही है ठंड। तो मैं वीडियो में बता रहा था, ये सामने पहाड़ी देख रही है, ये यहाँ से इसका रास्ता है इधर से जाते हुए। इधर से क्यारकोटी 24 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन हम इधर नीचे वाले रास्ते से जाएंगे। यहाँ से हमें 18 किलोमीटर पड़ेगा, तो हमें बस पानी पार करना पड़ेगा। तो ये शॉर्टकट है। तो मैं भी इस रास्ते से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हालत नहीं हो रही साथ भी चलने वालों की। तो अभी बीच में हम कैंप लगाते हैं, तो वहाँ तक पहुँचते हैं। चलो सामने का व्यू देखो, कैंप की जगह देखते हैं बस। आसपास जहाँ में थोड़ी सी खुली जगह दिखेगी, यहीं पे हम कैंप लगा लेंगे। जल्दी से अरे रुको। यहाँ पे किचन नहीं मिलेगा, किचन भी मिलेगा हमें, यहाँ लगाना है। यहाँ लगाना है। तो ये आ गई हमारी कैंप साइट। ज़्यादा दूर नहीं थी, मेरे ख्याल से 50 मीटर ही दूर थी। तो यहाँ पे हमें आगे किचन भी मिलेगी। हाँ। अच्छा, तो ये ड्रेनेज सिस्टम भी इन्होंने अच्छा बनाया। ये रही इनकी किचन। वाह, किचन देखो भाई।
बाई चांस बारिश भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सुविधा अच्छी है। और ये आराम से सो सकता है 2 आदमी। 2 आदमी अंदर भी सो जाएंगे, मज़ा आ गया। अच्छा डिसीजन रहा यहाँ पे स्टे करने का। बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, मूसलाधार बारिश रुकी नहीं है तब से मैगी खा के हम तब से अंदर ही बैठे हैं। बैठे क्या, ये दोनों तो सो गए, ये हमारा सामान। बट क्या है ना, मेरी नींद अभी खुल गई क्योंकि अभी इतनी सारी भीड़ बकरियाँ पास हुई थी, तो फिर इतनी तेज़ मैं करके उठा दिया उन्होंने। अब नींद आ नहीं रही, अब सोचो टाइम पास के लिए क्या करूं। इस सोनू को देखो, मस्त आराम से ब्लूटूथ स्पीकर लगा के गाने सुन रहे। चलो अभी यही प्रे कर रहा हूँ बारिश रुक जाए तो कुछ खाने वाने का इंतज़ाम करें, वरना बिस्कुट से काम चलाना पड़ेगा। ये हमारे रात के खाने की तैयारी, अभी बन रहा है सूप, थोड़ी देर में सोनू बनाएगा पुलाव। बॉनफायर रेडी है। बहुत गलत जगह बैठा है ये, आंखों में धुआं जा रहा है इसके। तो फिलहाल शाम के बज चुके हैं 6 और फिलहाल नज़ारा ऐसा है अभी। सूप पी के खाने की तैयारी करेंगे और फिर थोड़ा आज जल्दी सो जाएंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि क्यारकोटी पहुंचने में मुझे सुबह 2 से 3 घंटे लगेंगे आराम से। 4 साढ़े 4 किलोमीटर का ट्रैक और है और मुझे कल ही फिर वापसी भी करनी है। तो चलो सूप पीते हैं, मिलते हैं फिर जब खाना बनेगा। तो एक बार मैं पुलाव भी दिखाऊंगा कि पुलाव कैसे बनाया सोनू ने, और रिव्यू भी दूंगा कि कैसा बनाया है इसने। कैसा है भाई, टेस्ट कैसा है? ठीक है, चलो मुझे भी टेस्ट कराओ पुलाव। सो ऐसी होती हैं वादियों की रातें, दूर दूर तक कोई पूछने वाला, कोई टोकने वाला नहीं। अपना बिल्कुल जैसे हमारे पुश्ते खाना बनाती थी, लकड़ी काट के लाओ, मिट्टी के तेल और बर्तन, अपने सब तैयारियां
खुद खाना बनाओ और ऐसे माहौल में बनाओ, वाह। तो मैं एक तरह से दूसरी बार कैंपिंग कर रहा हूँ ये, और फर्स्ट टाइम मैं खुद बना रहा हूँ। पहले जब मैं गया था एक बार तो सब कुछ मतलब कि जो गाइड गया था साथ में उसने करा था, तो इस बार तो मैं अपना सारा वारा सामान सब साथ लेके आया था, बिकॉज़ अभी से ही स्टार्टिंग करनी है। बिकॉज़ अभी तो शुरुआत करी है मैंने, मतलब कि अपने हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक्स के लिए, अपने जो भी मेरे को मतलब जो मेरा हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक्स का जो फितूर है जो मुझे पूरा करना, तो एक तरह से उसकी स्टार्टिंग बोल सकते हैं। वैसे भी टोटल अब तक मैं 9 हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक्स कर चुका हूँ और ये मेरा 10वां हो जाएगा। तो देखो और कितने कर पाता हूँ इस साल। बट ये है कि साल में आप लोग भी एक बार ना मतलब कि ऐसा ही कोई टूर ज़रूर करें, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अमेजिंग लगता है। चाहे गाइड को लेके आए, पैकेज के साथ आए, बट ऐसे में रुकना, ये देखो अपने पीछे टेंट लगाना ऐसे, और जहाँ पे कोई दूर दूर तक ना हो, तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब लाइफ टाइप का एक्सपीरियंस होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिकॉज ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट मोड टू लर्न। बहुत कुछ सीखोगे तुम ट्रैवलिंग करते हुए, और मैंने ट्रैवलिंग से ही अपने से बहुत कुछ सीखा है, आगे भी सीखूंगा। बिकॉज एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग एंड यू गेट द बेस्ट लर्निंग व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। सो कीप ट्रैवलिंग। फर्स्ट टू लिव इज टू ट्रैवल।